आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही ख़ास बात है। ये मैं आपको बहुत ही दिल से आज ये बात बताने वाली हूँ क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 100% में से 75% तो मुझे ये बताते हैं कि उनके काम हो गए, लेकिन 20 या 25% मुझे ये बताते हैं कि उपाय करने के बाद भी उनके काम नहीं हो रहे। तो ऐसे क्या कारण है? आप अक्सर सुनते हैं कि मैं हर बार एपिसोड्स में बोलती हूँ कि आपको विश्वास के साथ उपाय करने हैं, प्लस आपको अपने कर्म भी करने हैं। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस टाइप के कर्म, ऐसी हम क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ हम चूक कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है जाने अनजाने में आप कर रहे हैं। आज उस बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको करना चाहिए ताकि अब तक आपके जो काम नहीं हो रहे थे वो भी अब होने लग जाएंगे। चाहे आपकी दुनिया की कोई भी इच्छा हो, कोई भी मनोकामना हो, कोई भी काम हो, चाहे आपकी सेहत हो, पैसे हो, बच्चे से रिलेटेड कोई समस्या हो, शादी नहीं हो रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कर्जे से रिलेटेड दिक्कत है, कोर्ट कचहरी का मामला है, फैमिली में डिस्प्यूट्स है, कुछ भी आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बताने वाली हूँ। उपाय भी बताऊंगी। ये आप जैसे जैसे करते चले जाएंगे आप मुझे बहुत ही जल्द इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। देखिए, आज जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हम सबको लाइफ में फॉलो करना चाहिए। वाकई में इससे बहुत जल्दी मैंने ड्रास्टिकली चेंजेस देखे हैं। जिस किसी भी क्लाइंट्स को मैंने बताया फ़र्क आया है, वाकई में इससे फ़र्क आया। ये बहुत ही आपको सुनने में मामूली सी बात लग सकती है, लेकिन आपको नहीं पता ये छोटी सी बात आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव लेके आ सकती है जो आपने अब तक सोचा भी नहीं था। आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आप दूर दूर तक जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उपाय कर रहे हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो बात है वो आपके अंदर है, वो आपके नज़दीक है और वो आपको पता तक नहीं चल रहा। ये चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करना बहुत ही ज़रूरी है। वो बातें पता है क्या है? निंदा, बुराई, चुगली, हाँ जी, गॉसिपिंग। ये आपको सुनने में बहुत ही अद्भुत लग रहा होगा। आज मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ और इससे क्या हो सकता है, और अगर आपके लिए कोई ऐसा कर रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके जीवन पर कोई उसका असर नहीं आए। देखिए, सिंपल सी आपको एक बात बताती हूँ। निंदा किसे कहते हैं? किसी के पीठ पीछे बोलना। कोई अगर आपको फेस पे अगर कोई चीज़ पॉइंट आउट करके बता रहा है वो तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब वो आपका हितैषी है, वो आपका शुभ चिंतक है। ऐसे लोगों से हमेशा आपको रिश्ता बना के रखना चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर ये बदलाव लेके आएँ, है ना, ताकि लोग आपके लिए बुरा नहीं बोले। इसीलिए तो वो आपको बोलते हैं फेस पे। लेकिन यूजुअली ऐसा क्या होता है कि जो चेहरे पे बोलते हैं हम उनको अवॉइड करते हैं। नहीं, आप इसको विपरीत सोचना शुरू कर दीजिए। जो आपकी पीठ पीछे बोलते हैं, निंदा, गॉसिपिंग करते हैं, अक्सर, बुरा नहीं मानिएगा, मैंने बहुत जगह पे ऐसे देखा है, सोसाइटीज़ में या कई जगह पे या गार्डन्स में ऐसे लेडीज़ अपना झुंड बना के बैठ जाती हैं, किटी पार्टीज़ में। फिर कोई भी सपोज सामने से उनके पास हो रहा है तो उनको एक टॉपिक मिल जाता है, उस लेडी को लेके या उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके वो टॉपिक पे शुरू हो जाते हैं, उस कंटिन्यू लेके बात करने। फिर कोई और वहाँ से कोई पास हुआ, फिर उसको लेके बात, अच्छा तुझे पता है इसके पड़ोस में क्या होता है, इसके घर क्या हुआ था। ये मतलब कंटिन्यू वो उसको रस लेती है, वो उसको मज़ा लेती है और दूसरा जो सुन रहा है वो भी बड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है। क्यों ऐसा करते हैं? अक्सर इसके बहुत सारे कारण हैं। कारण एक ये हो सकता है कि या तो वो आपके लेवल के नहीं हैं, दूसरी बात या तो वो आपसे जलते हैं, जेलसी है, आपको लाइक नहीं करते, पहले उनके अंदर कोई गुस्सा भरा हुआ है या कुछ मतभेद हो गए होंगे तो उसका गुस्सा कई बार कई लोग निकालते हैं। कई लोग ऐसे ही निठल्ले होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको अपनी प्रॉब्लम्स भूलनी है, इसीलिए वो दूसरों की प्रॉब्लम में झांकने लग जाते हैं, दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है वो झांकने लग जाते हैं, या उन्हें वो बड़ा ही मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है। या कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बस वो हैबिट है, क्योंकि वो कर रहे हैं सब तो हम भी कर रहे हैं, बाकी वो रियलाइज़ नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं। एक्चुअली इन चीज़ों से आपको बच के रहना चाहिए। अब आप सोचेंगे क्यों बच के रहना चाहिए? सीधी सी बात आपको आज मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ। आपने ये चीज़ देखी है सामने, बहुत बार देखिए, जब आप किसी के लिए बुरा बोलते हो या कंटिन्यू ऐसा लगता है कि इसने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन फिर भी वो सामने वाले का बुरा नहीं हो रहा है, वो हमेशा खुश रहता है, उसका अच्छा ही होता चला जा रहा है।
क्यों ऐसा हो रहा है उसका पता है? इसका सबसे बड़ा कारण मैं आज आपको बताती हूँ। जो इंसान किसी के लिए बुरा बोलता है, पीठ पीछे उसकी बुराई करता है, गॉसिप करता है, निंदा करता है, जो भी करता है, उसमें क्या करता है, उसके जो अच्छे कर्म उसने जो किए हुए हैं, मान लो उसने 10% अच्छा कर्म किया है और 2% उसने बुरा कर्म किया है, तो जब वो ये गॉसिपिंग या इस चक्कर में पड़ जाता है तो वो 10% उसका कम हो जाता है और वो जो उसका जो 10% है वो पास ऑन हो जाता है उस व्यक्ति को जिसकी वो बुराई कर रहा है या जिसकी वो निंदा कर रहा है, और उसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाती है इसके अंदर। या पर्टिकुलर प्रॉब्लम उस इंसान को कुछ भोगनी थी, वो प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाएगी। ये हकीकत है। देखिएगा, जो बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं, वो खुद कभी लाइफ में खुश नहीं होते। देखिएगा, वो और ज़्यादा अट्रैक्ट करते चले जाते हैं अपनी लाइफ में। उससे बड़ी बात, जो इस व्यक्ति को सुन रहा है उसके बारे में, वो भी उतना ही जिम्मेदार है और वो भी पाप का भागीदारी उतना ही बनेगा। ये हकीकत है। आप आजमा के देखिएगा। इस बात पे आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से गौर कीजिएगा। या कभी भी आप किसी को फ़ोन पे या किसी को भी जाने अनजाने में, क्या किसी के लिए भी आप अपशब्द बोलते, भले मैं मानती हूँ कि सामने वाला होगा बुरा व्यक्ति, मैं ये नहीं बोलती कि हर कोई दूध का धुला है या उसमें नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, हर किसी में होते हैं, हम में भी हैं, सब में हैं। लेकिन आपकी ये निंदा करने से या पीठ पीछे बोलने से क्या होगा? वो आप और नेगेटिव अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रहे हो, उनके कर्मास अपने ऊपर ले रहे हो, उसका तो भला होगा, आप नीचे गड्ढे में गिरते चले जाओगे और एक दिन ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि आप निकल भी नहीं पाओगे। तो इसमें से आप अगर हैं तो आप उससे निकलिए। अगर गलती से भी दिन में एक आध बार भी बोलते तो अवॉइड कीजिए। आप ध्यान दीजिए पूरे दिन में। अब तक कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लो में ध्यान नहीं देते, हम बोलते चले जाते हैं, लेकिन अब अपने शब्दों पे ध्यान दें। जो आप बोलते हैं ना, उस पर अलर्टनेस रखिए, अवेयरनेस रखिए कि आप क्या बोलते हैं किसी के लिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर आपको बच्चों से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है या आपको घर में कोई समस्या आ रही है, आप देखेंगे वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जा रही है। कई बार से अपॉइंटमेंट में मुझे केसेस आते हैं, जैसे वाइफ होती है अपने हस्बैंड से परेशान होती है, बच्चों से परेशान होती है, सास से परेशान होती है, वो मुझे ताने मारती रहती है या कुछ ना कुछ बोलती है, जितना भी मैं करूँ वो कभी खुशी नहीं होती है। आज के बाद आप ये प्रण लीजिए कि आप रिएक्शन नहीं करेंगे, आप अपना सिर्फ कर्तव्य करेंगे, आप अपना काम सही तरीके से करेंगे। आपको गौर करना है अपने शब्दों पे, अपने काम पे। आपको अपना सही काम करते चले जाना है। कुछ भी हो जाए, मुंह से वो शब्द आपको नहीं बोलना है, भले पीठ पीछे या किसी को भी आपको नहीं बोलना है। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट बुरा बोलना आप बंद कर दीजिए। न्यूट्रल रहिए, न्यूट्रल रहिए। और एक बात याद रखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर जो व्यक्ति किसी की बुराई करता है तो जिसकी वो बुराई कर रहा है उसका अच्छा होता चला जा रहा है। तो अगर आज आपके लिए कोई बुराई कर रहा है तो उसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए, आप कूल रहिए, आप इग्नोर कीजिए, आप अपना काम करते चले जाइए, अपने आप को काम में बिजी रखिए। आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए कि मैं अपने लाइफ के लिए क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूं, मुझे क्या करना चाहिए। अपने रूटीन के बारे में सोचिए। जिसको जो करना है करने दीजिए, जस्ट इग्नोर। आपको याद है मैंने एक एपिसोड में भी पहले भी कहा था कि बहुत बार लोग मुझे वीडियोज़ पर डिसलाइक देते हैं, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ। क्यों? आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं हकीकत ये दिल से आज भी बात आपको बोल रही हूँ। मेरा कभी ध्यान ही नहीं जाता कि कितने डिसलाइक हुए, मेरा कभी ध्यान ही नहीं जाता। सच में मैं नहीं देखती हूँ, मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ अपना सही कर्म करती चली जाती हूँ। मुझे पता है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, मैं सही अपना काम कर रही हूँ, बस मेरा कंसंट्रेशन उधर होता है। अगर मैं वहाँ पे कंसंट्रेशन करने लग गई कि अरे इतने डिसलाइक क्यों है, अरे क्या ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, मैं जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगी। जहाँ मुझे अच्छी एनर्जी देनी चाहिए वो एनर्जी मेरी यूज़ ही नहीं होगी और मेरी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हो जाएगी ये सोचने में, और अपने आप को मैं डाउन करती चली जाऊँगी। तो ऐसे में वो मेरे लिए इनफैक्ट अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है। ठीक है, अगर कोई डिसलाइक कर रहा है, इट्स अ पॉजिटिव साइन, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो ऐसे में मैं इसको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। इसी प्रकार से आप जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। ना आपको बुरा बोलना है, ना आपको बुरा सोचना है, ना आपको सुनना है। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ बताने वाला है, भले आपको बहुत क्यूरियोसिटी होगी इंसान के बारे में जानने के लिए, तो भी आपको नहीं सुनना है। आपको वहाँ पे फ़िल्टर्स यूज़ करनी है। फ़िल्टर्स कैसे? आपको चाहिए तो आप उससे सवाल पूछ लीजिए। आप जिस बारे में मुझे बताने वाले हो, जिस व्यक्ति के बारे में बताने वाले हो, क्या वो अच्छी बात है या बुरी बात है,
ऑब्वियसली वो बोलेगा बुरी बात ही है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, उस व्यक्ति का उसमें भलाई है, मुझे नहीं पता उसकी भलाई है या नहीं। ऑफ कोर्स भलाई तो मुझे नहीं लगता होगी, मुझे तो सिर्फ बात बतानी है। तीसरी बात, जो आप मुझे बात बताने जा रहे हो, क्या हकीकत में ये बात है? हो भी सकता है, मेरे को तो इसने बताया था तो बात होगी ही, राइट, शायद, है ना। तो इस तरीके से आप ये फ़िल्टर कर दीजिए। मतलब आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये ऑलमोस्ट बात फैली हुई है, गॉसिपिंग से आई है, वाया वाया बात आई है। दूसरी बात, ये भी पता नहीं कि सच है कि झूठ है। इसके बाद ये बुरी बात है, अच्छी बात तो है नहीं। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भले वो सामने वाले को बुरा लगे, हम कुछ और बात करते हैं। इस बात को आप टाल दीजिए, लेकिन उस बारे में आपको बात नहीं करनी है, आपको सुनना भी नहीं है, आपको अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो भी आप उतने ही भागीदार होंगे। अगर वो सामने वाला व्यक्ति नहीं सुधर रहा है तो आप ठीक है, उसको लेट गो कर दीजिए ना, कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी बात आएगी कि अब मैं सामने वाले का हितैषी हूँ, लेकिन मैं उसके मुंह पे ये बात बताना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप उसको बताइए। अगर आप वाकई में उसके हितैषी है, उसके फेस पे ये बात बताइए। सच्चे अगर उसके दोस्त है तो उसको बताइए, ताकि वो अपने अंदर चेंजेस लेके आ पाए। लेकिन अगर वो सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता, उल्टा वो आप पे भड़क जाता है, बोलता है कि तू क्या मुझे बता रहा है, मुझे सब पता है कि मैं क्या हूँ, कोई बात नहीं। आप उस बात को भी मन पे मत लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं तो इसका भला करने जा रहा था, इसने मुझे उल्टा ही सुना दिया। नहीं, बिल्कुल भी मन पे मत लीजिए, क्योंकि आपने तो अपना अच्छा काम कर लिया। आपको तो कम से कम अंदर से संतोष मिल गया कि हाँ, मैंने इनको बता दी, आगे इनकी मर्ज़ी, आगे करे नहीं करे वो उनकी मर्ज़ी। अगर वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको लाठी पड़ना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस दिन उनको भगवान की या ज़िंदगी की लाठी पड़ेगी, तब वो जाके सुधरेंगे। ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते। आपने उनको वार्निंग तो दे दी, चाहे फिर आपके लाइफ में कोई भी हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो। अगर आपको दिखता है तो आप फेस पे बोलिए, लेकिन पीठ पीछे अगर आप किसी को बोलते हैं तो वो निंदा है, वो बुराई है, और उसमें आप उनके कर्म अपने ऊपर लेते हैं और अपने अच्छे कर्म उनको पास ऑन करते हैं। तो अगर आज के बाद आपके कोई भी काम नहीं हो रहे, आपको लाइफ में रुकावट आ रही है, आपकी सेहत आपका साथ नहीं दे रही, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, आपका कोर्ट केस चल रहा है, आपके फैमिली वाले में आपको कोई परेशान कर रहा है, ऐसी कोई भी बात है, तो अब से ये बात करना शुरू कर दीजिए, ये प्रण लीजिए। अगर वाकई में आप मुझ पे विश्वास करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, तो ज़रूर आज से इन चीज़ों को अपनाना आप शुरू कीजिएगा। क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि जो बाकी के 20-25% भी हैं, उनके भी काम होने लग जाएं। और मैं उनके कमेंट्स यहाँ पे चाहती हूँ कि अब उनके काम होने लग गए। जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, उस दिन से आप इस उपाय की शुरुआत करेंगे, और कम से कम अपने आप को 1 महीना तो आप ज़रूर देंगे। उस 1 महीने के बाद आप मुझे नीचे, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके लाइफ में चेंजेस आए। मैं बेसब्री से आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी। तो आगे से आप केवल अपने जीवन पे ध्यान देंगे, आप अपनी तरक्की पे ध्यान देंगे, खुद की सेल्फ हेल्प करेंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। दुनिया में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं। सब अपनी अपनी यहाँ पे जंग लड़ रहे हैं। हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हमें आगे से इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि कौन हमारे पीठ पीछे क्या बोल रहा है, या हमारी क्या बुराई कर रहा है, या वो क्या बोल देगा, या वो क्या समझेगा। नहीं, आप सिर्फ अपने ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे। आपको बैलेंस करते हुए लाइफ में चलना है और अपनी एनर्जी को बिना वजह वेस्ट नहीं करना। वो बोलते हैं ना, मिलेगी ना ये ज़िंदगी दोबारा। तो ऐसे में इस लाइफ को जी ले, अच्छे से जी ले, इंजॉय कर ले। हर पल को आप इंजॉय करें और लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएं। तो चलिए, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे दूसरे 2 चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको वो चैनल पसंद आए तो। अगर आपको ये वाकई में वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।